अगर तुम भी वैसे बंदे हो जिसका किसी भी एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो हमेशा अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहता है और उसे ऐसा लगता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका उस चीज़ से मन उठ जाता है, फिर वो सोचता है यार मुझे ये करना चाहिए। अगर तुम इस टाइप के बंदे हो जिसका किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जबकि मल्टीपल इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तुमने भी ये नोटिस किया होगा कि जब तुम्हारा मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट होता है तो तुम एक भी चीज़ में कभी अच्छे नहीं हो पाते हो, फिर तुम लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो और तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम एक फेलियर हो और तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। जबकि ऐसा नहीं है, तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो, तुम नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम उसमें फेल हो जा रहे हो बार बार, क्योंकि तुम उन चीज़ों से बोर हो जाते हो। फिर तुम्हें कोई नया इंटरेस्ट मिल जाता है और तुम उस नए इंटरेस्ट को परस्यू करने लगते हो, वो भी कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद तुम उससे भी बोर हो जाते हो। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस चीज़ से बचना कैसे और किसी एक चीज़ पे फोकस करके उसमें कैसे इम्प्रूव करना है। सबसे पहले अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक चीज़ पे फोकस करके तुम उस पर सक्सेस पा सकते हो, तो तुम सही सोच रहे हो, पर तुम्हारे लिए काफ़ी हार्ड होने वाला है, क्योंकि तुम उस टाइप के बंदे नहीं हो, तुम उस टाइप के इंसान नहीं हो जो किसी एक चीज़ पे फोकस कर सके और उसके बाद सोचे कि यार मैं इसी चीज़ पे लगातार काम करते रहूँगा। क्योंकि तुम्हारे मल्टीपल इंटरेस्ट है, तुम अलग टाइप के व्यक्ति हो। सब इंसान अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे कि तुम्हारा है, तुम्हें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, तुम क्यूरियस व्यक्ति हो। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ पे प्रोग्रेस करना है तो तुम्हें अपनी वो क्यूरियोसिटी को ख़त्म नहीं करना है कि यार मैं एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ, बाकी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें एक पेन और पेपर लेना है। भाई ये चीज़ तो कंपलसरी है। अगर तुम कोई भी चीज़ करते हो, अगर तुम अपने गोल्स लिखते हो तो तुम्हें एक पेन और पेपर लेना ज़रूरी है। अगर तुम अपने थॉट्स लिखते हो तो तुम्हें एक पेन और पेपर लेना ज़रूरी है। तुम कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, टैबलेट या अपने लैपटॉप में ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि उससे वो रियल फीलिंग नहीं आती। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई फिजिकल सरफेस नहीं है तो तुम अपने काम को अच्छे से कर नहीं पाओगे, तुम अपने थॉट्स अच्छे से लिख नहीं पाओगे। और वैसे भी अगर तुम फ़ोन चलाओगे तो उसमें तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और कुछ और काम करने लगोगे। इसलिए बेटर होगा कि तुम एक पेन और पेपर लो और उसी में अपने थॉट्स लिखो। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें अपने इंटरेस्ट को कैटेगराइज करना है। तुम्हें अपने इंटरेस्ट को इस लेवल पे कैटेगराइज करना है कि किस चीज़ से तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, क्या चीज़ करने में तुम्हें अच्छी लगती है पर शायद तुम उससे उतने पैसे कमा भी नहीं सकते हो, और क्या चीज़ बस तुम ऐसे ही सीखना चाहते हो। तो इन चीज़ों में तुम अगर अपने इंटरेस्ट को कैटेगराइज करोगे तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तुम्हें करना क्या है, ऐसे इंटरेस्ट लिखने जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और तुम्हें उसमें कम से कम डिसेंट होना चाहिए। तो ऐसी स्किल्स, ऐसे इंटरेस्ट को तुम लिखोगे अपनी लिस्ट नंबर 1 में। ये इंटरेस्ट 2 भी हो सकते, 1 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों को देना है। उसके बाद तुम्हारे जो दूसरे इंटरेस्ट हो गए जो कि होंगे हमारे लिस्ट नंबर 2 में, जो कि तुम्हें क्या करना पसंद है, बहुत पसंद है तुम्हें, तो उनको तुम्हें थोड़ा बहुत बस टाइम देना है। उसके बाद जो अपनी लिस्ट नंबर 3 है, जिसमें तुम्हें वो सारी चीज़ें लिखनी है जिन चीज़ों को तुम सीखना चाहते हो, जो चीज़ तुम्हारे लिए प्रायोरिटी में कम है पर तुम्हें उस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ को तुम बाद में भी सीख सकते हो। तो इसलिए तुम उन चीज़ों को लिस्ट नंबर 3 में डालो। जो काम तुम्हें पैसे बना के दे, जो काम तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे करियर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे, उस स्किल को, उस इंटरेस्ट को तुम सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो, उस स्किल को परस्यू करो। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है, जो तुम्हें पसंद है, जिस चीज़ से तुम प्यार करते हो, उस चीज़ को तुम्हें सेकंड लिस्ट में रखना है और उसको भी थोड़ा बहुत टाइम देना है। अपना 80 to 70% टाइम तुम्हें अपने मनी मेकिंग स्किल्स पे देना है, मनी मेकिंग जो इंटरेस्ट है तुम्हारा उस पे देना है, और जो अपना बाकी बचा 20-30% है वो तुम्हें जो जिस चीज़ से तुम प्यार करते हो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है, उसे देना है। और उसके बाद अगर कभी टाइम बच जाए कभी, तो तुम जो चीज़ सीखना चाहते हो वो थोड़ा बहुत सीख सकते हो। जिस चीज़ में तुम्हें अगर कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है पर वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम उसे भी सीख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम हो, पर उसे तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देनी है इतनी। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है और अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें पढ़ाई को सबसे पहली प्रायोरिटी देना है। अगर तुम उसे नहीं देना चाहते तो सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए। तुम एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि तुम स्कूल से ऐसे ही ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, तुम स्कूल ऐसे छोड़ नहीं सकते। सबके पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स उनकी चिंता करते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा बिना पढ़े ही बस ये ऑनलाइन कुछ काम करे, अपना कंटेंट बनाए,
क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि इस चीज़ से भी ग्रो किया जा सकता है। भले ही वो इतने एग्जाम्पल देख रहे कि यूट्यूबर लोग इतना पैसा कमाते ये सब, पर उनको अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आता। उनको ये गैम्बल की तरह लगता है कि कुछ का लक काम कर गया, कुछ का नहीं करा। पर यूट्यूब में भी पैसे कमाना हार्ड वर्क का काम है, जैसे अदर फील्ड्स में होता है। तो तुम्हें पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई करते रहना है। बस तुम्हें अपना ज़्यादा टाइम उस स्किल पे देना है जिससे तुम्हें पैसे मिले। उसके बाद तुम्हें पढ़ाई करनी है, उसके बाद जिस चीज़ से तुम प्यार करते हो तुम वो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें फ्यूचर में करना क्या है और तुम अपने इन मल्टीपल इंटरेस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हो। क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से बहुत सफ़र कर रहा था बहुत टाइम से, और मैंने जब से ये लिस्ट बनाया हूँ और जब से अपने इंटरेस्ट को कैटेगराइज कर रहा हूँ, मैंने प्रायोरिटी दिया हूँ कुछ इंटरेस्ट को दूसरे इंटरेस्ट के ऊपर, तो फिर मुझे समझ आया है कि मुझे असल में करना क्या है। और इस तरीके से मैं अपनी क्यूरियोसिटी को भी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लाइफ में रियल में प्रोग्रेस भी कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ कि तुम अपने गोल्स को जल्द से जल्द कैसे अचीव कर सकते हो, तो इस वीडियो पे कमेंट करना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।